कोलिजन ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल। इस टॉपिक में हम दो ऐसे पार्टिकल्स को स्टडी करते हैं जो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं और एक दूसरे से कोलाइड करके स्कैटर कर रहे हैं। हम यहाँ पे केसेस ले रहे हैं आइडेंटिकल पार्टिकल्स, वो पार्टिकल्स जिनके बीच में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब ऐसे केस में दो चीजें हो सकती हैं, प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2। अगर दो पार्टिकल्स जेड एक्सिस के पैरेलल मूव करते हुए एक दूसरे की तरफ आते हैं और स्कैटर होते हैं, तो फर्स्ट केस में फर्स्ट पार्टिकल थीटा डायरेक्शन में स्कैटर हुआ है और सेकंड पार्टिकल पाई माइनस थीटा में, और सेकंड प्रोसेस में फर्स्ट पार्टिकल पाई माइनस थीटा में हुआ है और सेकंड पार्टिकल थीटा डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास ये दो प्रोसेस है जिनकी हमें टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। हम मानते हैं कि फर्स्ट जो प्रोसेस है उसका एम्पलीट्यूड हम ले लेते हैं एफ ऑफ थीटा। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी होती है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो एफ थीटा का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस विच इज P1। सिमिलरली इस केस का एम्पलीट्यूड हम लेते हैं एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, और सिमिलरली उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एफ ऑफ पाई माइनस थीटा का होल स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेकंड प्रोसेस, जिसे हम बोलेंगे P2। अब दोनों पार्टिकल्स आइडेंटिकल है, इसलिए दोनों पार्टिकल्स के एम्पलीट्यूड का सम, दोनों प्रोसेसेस के एम्पलीट्यूड का सम विल बी द टोटल एम्पलीट्यूड। इसमें दो केसेस हो सकते हैं कि जो हम दोनों प्रोसेसेस ऐड कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट प्रोसेस और एक एक्सचेंज प्रोसेस, वो दोनों जब ऐड होंगे तो वो पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होंगे, और एक केस जब वो दोनों नेगेटिव साइन के साथ ऐड होंगे। पॉजिटिव साइन के साथ ऐड होने वाले पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं बोस पार्टिकल्स, और नेगेटिव साइन के साथ ऐड होने वाले पार्टिकल्स होते हैं फर्मी पार्टिकल्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि बोस पार्टिकल्स के लिए टोटल एम्पलीट्यूड इज द डायरेक्ट एम्पलीट्यूड प्लस द एम्पलीट्यूड एक्सचेंज, और फर्मी पार्टिकल्स में एम्पलीट्यूड डायरेक्ट माइनस द एम्पलीट्यूड एक्सचेंज। फर्मियंस और बोसॉन्स की डेफिनेशंस हमें पता है। फर्मियंस वो पार्टिकल होते हैं जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है, जैसे कि हाफ 3/2, और उनका एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है, वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। बोसॉन्स वो पार्टिकल होते हैं जिनकी इंटीजर स्पिन होती है 0, 1, 2, और उनका सिमेट्रिक वेव फंक्शन होता है और वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। क्लासिकल और क्वांटम में अगर हम चीजों को स्टडी करेंगे आगे, तो क्लासिकल में हम ये देखते हैं कि हम पार्टिकल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं, हम दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग देख सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में कभी भी दो पार्टिकल्स को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि उनके वेव फंक्शंस आपस में ओवरलैप करते हैं। अब केस लेंगे बोसॉन्स का और फर्मियंस का। पहले टू स्पिनलेस बोसॉन्स। स्पिनलेस बोसॉन्स के लिए दोनों पार्टिकल आपस में कोलाइड हुए और स्कैटर हो गए अलग डायरेक्शंस में। हम मान लेते हैं कि एम्पलीट्यूड फर्स्ट प्रोसेस के लिए ये है और सेकंड प्रोसेस के लिए ये है। जब इसका हम डिफरेंशियल निकालेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आएंगी जो कि हैं प्रोबेबिलिटीज, दोनों की प्रोबेबिलिटीज का डायरेक्ट एडिशन। फर्स्ट प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी एफ थीटा का मॉड का स्क्वायर, सेकंड प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी एफ पाई माइनस थीटा के मॉड का स्क्वायर, यानी कि P1 प्लस P2, दोनों प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी। जब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे पाई/2 लिखते हैं, सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा ये। दिस इज द रिजल्ट टू फाइंड टू आइडेंटिकल बोस पार्टिकल्स स्कैटर्ड इनटू सेम स्टेट एज वी वुड कैलकुलेट अज्यूमिंग द पार्टिकल्स वर डिफरेंट। अगर हम पार्टिकल्स को अलग अलग लेके भी हम कैलकुलेट करते तब भी यही आंसर आता, और हमने क्लासिकली दोनों पार्टिकल्स को साथ में कैलकुलेट किया है तब भी हमारा यही आंसर आएगा, क्योंकि हम मान रहे हैं कि क्लासिकल में हम दोनों पार्टिकल्स को अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में दोनों पार्टिकल जो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं उनका वेव फंक्शन ओवरलैप करता है, वो सिमेट्रिक होता है, वो कुछ इस तरह का निकल के आता है। और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड अभी देखा है हमने एफ थीटा प्लस एफ ऑफ पाई माइनस थीटा, सेम उसी प्रोसेस में। लेकिन अब हम इनके इंडिविजुअल मॉड का स्क्वायर ऐड नहीं करेंगे। जब इनका डिफरेंशियल करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो इसके कंप्लीट होल का मॉड का स्क्वायर होगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे हम इन दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, इसलिए हम क्लासिकल वाले केस की तरह इनके इंडिविजुअल का स्क्वायर नहीं लेंगे। अब इसमें ये हमारा एफ ऑफ सिमेट्रिक है। अब उसके बाद हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे a² प्लस b² प्लस 2ab वाली आइडेंटिटी से, और जब थीटा की वैल्यू पीछे कितना पाई/2 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा ये। अब हमें पता है कि पीछे हमारा आंसर 2 इंटू में f पाई/2 मोड का स्क्वायर आया था और यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाइड है, यानी कि ये वाली टर्म इसके ट्वाइस है। बोसॉन्स की स्टडी करते हुए क्लासिकल केस में और क्वांटम वाले केस में दोनों में ट्वाइस का फर्क आता है। नाउ स्केटरिंग ऑफ टू हाफ स्पिन फर्मियंस। फर्मियंस वो वाले पार्टिकल्स जिनकी हाफ इंटीजर स्पिन होती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। वेव फंक्शन ऑफ टू हाफ स्पिन पार्टिकल मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक। मतलब इस केस में ओवरऑल वेव फंक्शन हमारा एंटी सिमेट्रिक होता है, लेकिन इसमें भी दो केस होते हैं, सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक, जब उनका स्पेशल वेव फंक्शन चेंज होता है। लेट्स सी, दो पार्टिकल्स है हमारे पास फर्मियंस। हमारे पास दो स्टेट्स हो सकती हैं फर्मियंस की, या तो वो सिंगलेट में हो या फिर वो ट्रिपलेट में हो।
फर्स्ट केस में जब s इज इक्वल टू 0 है तो फर्मियन सिंगलेट स्टेट में है। उस केस में उनका स्पेशल वेव फंक्शन होगा सिमेट्रिक और स्पिन वेव फंक्शन होगा एंटी सिमेट्रिक। तो ये हमारा सिमेट्रिक वाला केस है, स्पेशल वेव फंक्शन इज सिमेट्रिक। तो सिमिलरली इसमें सिमेट्रिक है तो ये डायरेक्टली ऐड होगा। एंड दी एसोसिएटेड डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, वही इनकी डिफरेंशियल निकालेंगे। डिफरेंशियल निकालने वाली ये प्रोबेबिलिटी होगी। सिंस हम ये क्वांटम में स्टडी कर रहे हैं तो इन्हें अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे, इसके कंबाइन का स्क्वायर लेंगे, मॉड का स्क्वायर। इस केस में क्योंकि दोनों चीजें ऐड हो रही हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक वाला केस है, इसको सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू π/2 पुट करने पे इसका आंसर आएगा ये। अब हमने 2 हाफ स्पिन फर्मियंस लिए हैं जो कि ट्रिपलेट स्टेट में, यानी कि s की वैल्यू है 1। इस केस में स्पेशल वेव फंक्शन उल्टा हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा और स्पिन वेव फंक्शन सिमेट्रिक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं। एंटी सिमेट्रिक की बात कर रहे हैं तो इन दोनों के एडिशन, इन दोनों प्रोसेसेस के एम्पलीट्यूड का एडिशन जो होगा वो नेगेटिवली ऐड होगा आपस में। एसोसिएटेड डिफरेंशियल, दोबारा इनका डिफरेंशियल करेंगे तो इस मॉड का पूरे का स्क्वायर होगा, क्योंकि हम अगेन क्वांटम के अकॉर्डिंगली अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इन दिस केस इंटरफेरेंट टर्म लीड्स टू द कंप्लीट सप्रेशन ऑफ स्कैटरिंग इन द डायरेक्शन थीटा इज इक्वल टू π/2। सप्रेशन बिकॉज माइनस है और वहां पे हमारा होगा एनहांसमेंट, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है। थीटा की वैल्यू π/2 पुट करने पे हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अब हम 2 बीम्स लेंगे, दोनों साइड से आती हुई बीम जो कि अनपोलराइज्ड हैं, यानी कि वो रैंडमली ओरिएंटेड है। तो अब दोनों साइड से आने वाले पार्टिकल्स में हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी कि दोनों साइड से आने वाले पार्टिकल या तो ट्रिपलेट होंगे और दोनों तरफ से आने वाले हमारे पास सिंगलेट होंगे। हमें ये चीज निकालनी है। तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी 3 टाइम्स होती है मोर देन दी सिंगलेट वाली प्रोबेबिलिटी। Probability of finding a given pair of particles, one from each beam, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से जो आपस में कोलाइड करने वाले हैं, in triplet state is 3 times more than finding it in the singlet state। तो हमें निकालना ही probability of the unpolarized और ट्रिपलेट और हमारे पास सिंगलेट। हम इन तीनों के बीच में जब रिलेशन निकालते हैं तो इससे निकल के आता है कि unpolarized is equal to 1/4 of amplitude of D singlet of 3/4 of amplitude of triplet। वैल्यू पुट करते हैं पीछे वाली इक्वेशन से, a² + b² - 2ab, a² + b² + 2ab। थीटा की वैल्यू π/2 पुट करने पे d सिग्मा ऑफ अनपोलराइज हमारे पास ये निकल के आता है। अब इसे अगर हम पीछे वाली से कंपेयर करेंगे, हमें पता है क्लासिकल से कंपेयर करेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके हाफ है, हाफ दी क्लासिकल एक्सप्रेशन। और अगर हम इसे बोसॉन्स वाली से कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू 1/4 टाइम्स दी बोसॉन की वैल्यू है ऑफ 2 आइडेंटिकल बोसॉन्स।